बॉल गली क्रिकेट खेल लिया करती थी लड़कों के साथ। सिंगरौली की पहली बार डिस्ट्रिक्ट की टीम बन रही थी क्रिकेट की, वहीं से मेरी जर्नी चालू हुई। हालांकि मैं फ़ुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। फ़ुटबॉल बचपन से ही खेल रही थी। अंडर 14 में मैंने नेशनल भी खेला है, एमपी को लीड किया हुआ है। मैं स्कॉलर स्टूडेंट रही हूँ। हुआ ऐसा था कि जब मैं 2011 में एरियल सर के वजह से डिवीजन्स और स्टेट टीम खेली और विदिन 5 इयर्स मतलब 2016 में मुझे रेलवे की जॉब भी मिली। नंबर 1 बैटर्स थे, उनके तरफ से सेंचुरी नहीं आई और ये काफ़ी शर्म की बात थी। कोच जैसा हमें बोल रहे थे कि इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, इंडिया टीम के प्लेयर्स हैं, तुम लोग सेंचुरी नहीं मार रहे हो, बाकी जोन से सेंचुरी निकल रही है। तो मुझे जब मौका मिला तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे सरवाइव करना चाहती थी और 20-30 रन से भी मैं खुश हो जाती, क्योंकि वो मेरे लिए पहला अपॉर्चुनिटी था। और मैंने जाने अनजाने में अपनी डेब्यू सेंचुरी मारी वहाँ पे। इसके पहले मैंने हाफ़ सेंचुरी भी स्टेट लेवल पे नहीं किया था, तो वो मेरी पहली सेंचुरी और पहली हाफ़ सेंचुरी दोनों साथ में हुई। मेरी फेवरेट प्लेयर हैं सारा टेलर, वो है इंग्लैंड की विकेट कीपर। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मैंने क्रिकेट 2011 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट टीम से चालू किया था और सिंगरौली की पहली बार डिस्ट्रिक्ट की टीम बन रही थी क्रिकेट की, वहीं से मेरी जर्नी चालू हुई। हालांकि मैं फ़ुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। डिस्ट्रिक्ट की टीम पूरी करने के लिए मैं उसका एक हिस्सा बनी और फिर वहीं से मेरी जर्नी 2011 में चालू हुई। चाइल्डहुड से एथलीट थी। मैंने एमपी स्टेट के लिए एथलेटिक्स भी किया हुआ है। 100 मीटर्स और लॉन्ग जंप मेरा इवेंट रहता था, लेकिन मैं हमेशा से टीम स्पोर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। तो फ़ुटबॉल बचपन से ही खेल रही थी। अंडर 14 में मैंने नेशनल भी खेला है, एमपी को लीड किया हुआ है और कहीं ना कहीं वो स्कोप बनाना चाहती थी कि लड़कियां फ़ुटबॉल भी खेल सकती हैं और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकती हैं। पहली बार जब डिस्ट्रिक्ट की टीम आई थी हमारी सिंगरौली से रीवा इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था लेदर बॉल क्रिकेट के बारे में। हालांकि मैं टेनिस बॉल गली क्रिकेट खेल लिया करती थी लड़कों के साथ। यहाँ पे आने के बाद एरियल एंथनी सर ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ। हालांकि पहली डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में सिलेक्शन होने के बाद ही मेरी एमपी स्टेट में नाम आया था मेरा, जिसमें मैं मना कर रही थी मेरी कुछ पढ़ाई को लेकर के और फ़ुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो मैं वही खेलना चाहती थी। लेकिन मेरी एक सीनियर प्लेयर भी थी हरिप्रिया दी, उन्होंने और सर ने जो भी मेरा रूट्स है वो गाइड किया राइट वे में और स्टेट लेवल तक मुझे इन्होंने पुश किया, नहीं तो शायद ही मैं क्रिकेट में आगे अपना फ्यूचर देख पाती। टू बी फ्रैंक इनफ, आपने सही बोला, पर्दा सिस्टम बहुत चलता है मुस्लिम फैमिलीज़ में, लेकिन मेरी जो फैमिली है मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया पर्दे में रहने के लिए और बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स खेलती थी। हालांकि सिंगरौली में बहुत ब्रॉड माइंडेड पीपल नहीं मिलते हैं, लेकिन सोसाइटी से फ़ाइट करते हुए जो भी आजू बाजू लोग बोलते होंगे वो बातें मुझ तक कभी नहीं पहुंची और उन्होंने मेरे भाई बहनों ने पूरा सपोर्ट किया। हाँ, बदले में मुझे अच्छी पढ़ाई करके ज़रूर देनी पड़ती थी, जिसमें मैं स्कॉलर स्टूडेंट रही हूँ, तो ज़्यादा दिक्कतें उसमें आई नहीं। और स्कूल गेम्स, एथलेटिक्स, फ़ुटबॉल, क्रिकेट खेलते खेलते मेरे पेरेंट्स को समझ में आया कि उनको ये पर्दा सिस्टम में मुझे रोकना नहीं है और उन्होंने कहते ना खुले पंखों से मुझे आगे उड़ने दिया। मैं
समय निकालती थी खेल की वजह से, पढ़ाई के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई में मेरे भाई बहन जो थे वो भी स्कॉलर स्टूडेंट्स थे, तो उनको देख कर के मुझे भी ऐसा रहता था कि टॉपर रहना है मुझे, नहीं तो फिर हालांकि उस टाइम किसी को फ्यूचर नहीं पता था कि स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ने वाला, मुझे भी नहीं मालूम था। तो वो कह लीजिए एक ज़रिया रहता था कि अगर मैं अपने होमवर्क्स कंप्लीट कर लूँगी और खेलूँगी तब मुझे फ्रीली 2 घंटे 2.5 घंटे खेलने को मिलेगा, और यदि मैं होमवर्क से कंप्लीट नहीं करूँगी तो मुझे आधे घंटे में भाग के आना पड़ेगा। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मेरे कंप्लेंट्स करे या मेरे ग्रेड्स नीचे आए। तो वो कहीं ना कहीं एक ज़िद थी कि मुझे पढ़ाई में भी टॉप करना है और साथ में मैं खेलती रहूँ, अपने फ़िटनेस बनाती रहूँ। और फ्यूचर तो हालांकि किसी को मालूम नहीं था, लेकिन वहाँ पे मुझे मेरे सीनियर भैया लोग का गाइडेंस बहुत मिला। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं मैं स्पोर्ट्स में भी आगे नहीं बढ़ती। हुआ ऐसा था कि जब मैं 2011 में एरियल सर के वजह से डिवीजन्स और स्टेट टीम खेली, और विद इन 5 ईयर्स मतलब 2016 में मुझे रेलवे की जॉब भी मिली मेरे परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और उसके बाद 2016 में ही मैंने नवंबर में इंडिया के लिए डेब्यू किया। उसके बाद वर्ल्ड कप खेला 17 में, जिसमें हम रनर्स अप रहे और काफ़ी मिनिमम मार्जिन से हम हारे थे फाइनल। जब मैं वापस लौट करके आई वर्ल्ड कप से सिंगरौली, तो मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टेशन था जहां हालांकि कोई मिलता नहीं था इतना, पूरा स्टेशन भरा हुआ था। बैंड बाजा डिस्ट्रिक्ट वालों ने काफ़ी मेरा स्वागत किया, और जितने भी सिंगरौली निवासी थे उनका मेरे प्रति जो भावना है वो पूरा बदल गया था। और वो यही पूछते थे कि उनको भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, जो सुन के मुझे काफ़ी प्राउड महसूस होता था कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स या जो सोसाइटी लड़कियों को आगे नहीं निकालना चाह रही थी, वो अब कहीं ना कहीं अपने बेटियों को भी सपोर्ट कर रही हैं इक्वली। मुझे अभी भी याद है, मैं मेरा पासपोर्ट का काम करके भोपाल से सिंगरौली वापस जा रही थी, और ट्रेन जर्नी के दौरान मुझे मेरे सिलेक्शन का पता चला। मेरे कुछ क्रिकेट फ्रेंड्स ने लिस्ट भेजी थी जो कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा था ट्रेन में नेटवर्क इशू होने के कारण, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया ए या जूनियर इंडिया के लिए चांस मिला है। जब मैंने लिस्ट देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी मुझे सीनियर टीम के लिए चांस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और एक ही चीज़ था कि सबसे पहले मैं घर वालों को और मेरे कोचेस को इन्फॉर्म करूं, ये खुशियां उनसे बांटूं। उसके बाद बाकी लोगों के मैंने फ़ोन अटेंड किए थे, तो घर वाले काफ़ी खुश हुए थे। मेरे कोच जो काफ़ी भरोसा जताए थे मुझ पे, उन लोगों की खुशी तो मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब मैं टीम इंडिया में एज अ विकेट कीपर सेलेक्ट हुई थी, मैं ऑलरेडी इंडियन रेलवेज़ में खेल रही थी, जिसमें 7-8 करेंट इंडिया प्लेयर्स खेला करते थे। मिताली दी खुद खेलती थी, जो हमारे कैप्टन थी रेलवेज़ की भी और टीम इंडिया की भी। तो कहीं ना कहीं मुझे एडजस्ट करने में इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबसे मिल चुकी थी और इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली और एक यूनिटी के जैसे मैं टीम इंडिया में डेब्यू की थी। मैं MPCA से करीब 5 साल क्रिकेट खेला मैंने, अंडर 19, और 2 से 3 साल मैंने सीनियर क्रिकेट खेला है। तो MP सेंट्रल जोन में फॉल होती है। सेंट्रल जोन की जो टीम निकलती थी उसमें तब रेलवेज़ के 9 या 10 प्लेयर रहते थे, और जो 5 बची हुई सीटें रहती थी उसमें MP, UP, राजस्थान, विदर्भा जैसे 4-5 स्टेट टीम से एक लड़कियां सेलेक्ट होती थी। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अप्रोच था क्रिकेट के प्रति और मेरे जो परफॉर्मेंसेस थे, उनको देखते हुए मुझे मौका दिया गया था सीनियर जोनल में, जो मिताली दी लीड कर रही थी, और हरमनप्रीत कौर भी उस टीम के पार्ट थे, और काफ़ी बड़े बड़े नाम थे। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डेज फॉर्मेट था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे चांस दिया जाएगा। 3 मैचेस मैं नहीं खेली, लेकिन चौथा मैच उन्होंने मेरे कोच ने मेरे मैनेजर ने मुझ पर भरोसा जताया, और मेरे कैप्टन ने मुझे चौथा मैच दिया, जिसमें मैं डेब्यू कर रही थी, और शायद पहली बार मैं सीनियर का इंटर जोनल खेल रही थी। उसमें हमारी जो
नंबर 1 बैटर्स थे उनके तरफ से सेंचुरी नहीं आई, और ये काफ़ी शर्म की बात थी। कोच जैसा हमें बोल रहे थे कि इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, इंडिया टीम के प्लेयर्स हैं, तुम लोग सेंचुरी नहीं मार रहे हो, बाकी जोन से सेंचुरी निकल रही है। तो मुझे जब मौका मिला तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे सर्वाइव करना चाहती थी, और 20-30 रन से भी मैं खुश हो जाती, क्योंकि वो मेरे लिए पहला अपॉर्चुनिटी था। और मैंने जाने अनजाने में अपनी डेब्यू सेंचुरी मारी वहाँ पे। इसके पहले मैंने हाफ़ सेंचुरी भी स्टेट लेवल पे नहीं किया था, तो वो मेरी पहली सेंचुरी और पहली हाफ़ सेंचुरी दोनों साथ में हुई। 2015 में मैं ये टूर्नामेंट खेली थी, उसके वजह से मैं थोड़ा लाइमलाइट में आई ज़्यादा, और मुझे आगे के लिए चैलेंजेस ट्रॉफ़ी वगैरह मिला। और मुझे रेलवे के टीम में वेस्टर्न रेलवे ने मुझे ऑफ़र दिया, जॉब ऑफ़र दिया, और 2016 जनवरी को मैंने वेस्टर्न रेलवे मुंबई ज्वाइन किया। मेरी फेवरेट प्लेयर हैं सारा टेलर, वो है इंग्लैंड की विकेट कीपर। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन उनकी जो लेवल ऑफ एनर्जी रहती थी कीपिंग के दौरान, इवन बैटिंग भी वो बहुत शानदार करती थी। तो कहीं ना कहीं कीपिंग में जिस तरह के डिसमिसल्स वो लेती थी, उनको ही मैंने आइडल मान रखा था कि कभी ना कभी मैं भी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसमिसल्स लूँगी। और बैटिंग में ऑफ कोर्स मिताली दी का नाम काफ़ी बड़ा है, और जिस तरह के लेजेंड वो रहे हैं उनको साथ में खेलते देखा है, तो बहुत सॉर्टेड और बहुत स्टेबिलिटी वाले प्लेयर वो लगते हैं। और मेन क्रिकेटर्स में बोला जाए तो ऑफ कोर्स MS धोनी जी, जिस तरह के डिसमिसल्स जो उन्होंने रंग रूप बदला है क्रिकेट का, तो वो भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। मेरे फैमिली में कोई भी मेरे से पहले स्पोर्ट्स नहीं खेलता था, शायद ही कभी मम्मी पापा खेलते होंगे, इतना मुझे आइडिया नहीं है। मैंने आपको बताया वर्ल्ड कप का जो ठप्पा लगा, उसके बाद जो समाज में एनर्जी मैंने देखी है खेल के प्रति, और ख़ासकर सिंगरौली में एक से एक लड़कियां आगे आई हैं, पेरेंट्स आगे आए अपनी बेटियों को लेकर के स्पोर्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी छोटी बहन भी बचपन से एथलेटिक्स करती थी, बैडमिंटन प्लेयर रहे वो, लेकिन वो पिछले 3 साल से वो क्रिकेट में आगे हैं। और वो यही कहती है कि उनकी इंस्पिरेशन जो है वो मैं हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ लेवल खेला है तो मैं ना सिर्फ अपनी बहन को, बाकी जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अच्छा गाइड कर सकती हूँ।